आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। रात के 8 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अब्बास अरागची का बड़ा दावा, 11 खरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे वापस न मिलने तक आबनाए खरमुज रहेगा बंद। ईरान की 48 घंटों की डेडलाइन, मुतालबात पूरे न हुए तो जंगबंदी हो सकती है खत्म। जम्मू कश्मीर हुकूमत का मकामात के नामों को मयारी बनाने के लिए अहम कदम, सरकारी रिकॉर्ड में नामों की तजादात खत्म मुश्किल। हिंदी और उर्दू नक्शों की तैयारी का अमल शुरू करने का फैसला, लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंजूरी से हुक्म जारी। मजीद रहनुमा उसूल जल्द मुतवक्का। महबूबा मुफ्ती का जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार, कहा बेरोजगारी और महंगाई ने नौजवानों को जहनी दबाव में कर दिया मुब्तला। मजहबी रहनुमाओं को सरकारी हिदायत दी जा रही है, PDP सदर का इल्जाम। सांगवां पूंछ के सरकारी स्कूल की खस्ताहाली, 60 से जायद बच्चे खतरे में तालीम हासिल करने पर मजबूर। स्कूल की हालत ने हुकूमती दावों पर उठा दिए सवाल, तलबा की जान खतरे में। इंतजामिया का टेंट या किराए की इमारत में मुंतकिली का ऐलान। और जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बड़ा कदम, बारामूला के इंचार्ज CEO को तब्दील कर दिया। चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर से मुंसलिक करने का हुक्म। CEO बारामूला और बांडीपुरा की इजाफी जिम्मेदारियां भी ले ली गई वापस। जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन नॉर्थ कश्मीर को आर्जी इजाफी चार्ज। और पेश है खबरों की तफसील। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने मुबैना तौर पर कहा है कि आबनाए खरमुज उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक 11 खरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे जारी नहीं किए जाते। ताहम इस बयान की सरकारी सतह पर आज़ादाना तस्दीक नहीं हो सकी। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने मज़ीद कहा है कि अगर आइंदा 48 घंटों में कोई काबिल कबूल पेशकश सामने न आई तो मौजूदा सीज़ फायर मुअत्तल हो सकता है और ख़त्ते में कशीदगी दोबारा बढ़ने का खदशा है। याद रहे कि आबनाए खरमुज दुनिया के अहम तरीन तेल तरसीली गुजरगाह है, जहां से आलमी तवानाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है और इस इलाके में किसी भी किस्म की कशीदगी आलमी मंडियों पर बराह रास्त असर डाल सकती है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक रोज़ा वर्कर्स है, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान और मकामी शहरियों ने शिरकत की। डाक बंगलो बारामूला में मुनक्कदा इस कन्वेंशन में PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कारकुनान से खिताब किया। अवामी जलसे से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने मौजूदा हुकूमत खुसूसन नेशनल कॉन्फ्रेंस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सूरत हाल नहायत तशवीशनाक हो चुकी है, जहां नौजवान बेरोजगारी के बायस जहनी दबाव का शिकार हैं, जबकि बुजुर्ग भी मायूसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम आयद किया है कि हालात इस सतह पर पहुंच चुके हैं कि मज़हबी रहनुमाओं को भी सरकारी सतह पर हिदायत दी जा रही है। उन्होंने बढ़ते हुए बिजली के बिलों पर भी शदीद तशवीश जाहिर करते हुए कहा कि आवाम पर इजाफी माली बोझ डाला जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने दावा किया है कि जैसे मंसूबे शामिल हैं। BJP के साथ इत्तेहाद पर वजाहत देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी अपने वसाइल का सौदा नहीं किया। होम मिनिस्टर समखान सुवनी तमिस ये वक्त राव यल तोय ओन वो अमेरिका सूट तोय ओन वो यूरोप सूट यत पे का ड्यूटी छ लगन सस्त सूट कम से कम ज्यादा नहीं तो कम से कम सूट के शब्द के न की करने दी नहीं किया के न किया मदद कैसे ऐसे मगर वो जुबान नहीं
कहते नहीं पहलगाम हर्ष को वारिया टूरिज्म जाए गई बात बारामूला डिस्ट्रिक्टस मस्ते आसन ट्रैकिंग इस करान लोग स्पोर्ट्स इस करान मुजूर इस गसान गुलमर्ग गुडविल इस गसान गुलमर्ग बाकी इस गसान गुलमर्ग मगर आज शितिमन कट बैर मगर उमर साहब सुशुक गसान हफ्ता सुबह दो ये ट्रेलर गुलमर्ग मगर कब से आपको भी ध्यान ये को गसे नहीं दुख को गसे अगर गसान को इसके दरवाजे पर गसो तब पीडीपी को बीजेपी सीधा पूरे मगर मेडिक द पावर प्रोजेक्ट मन क्या चक्कर थे बहुत रहा हुआ जब पहुंच so also गमान within that unit power free ईमान दुतुक ने किया मगर तिमन दिते ज पावर प्रोजेक्ट चलो सोचो मतलब शो मानो कि अच्छी मुश्किल अच्छी मामला वही कहे कोशिश आज जब इस करो सरकार बनाओ है पीडीपी वंच बड़ खराब ये मौसम को बीजेपी से इसको बे नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ बे दिमोस न कम सीट के 50 सीट दिमोस ख्याल ओस इन करन सानन जमान पर मार इन करन सानन मस्जिदन में रखवाली इन करन सानी गास चराइन में रखवाली अगर कोई गरीबन दान मरन पासन मरन पर मकान बनो या कुंजे का स्कूल बनो इन करन तमिस रखवाली इन दिन देमिस गरीब से मकान लोड पार कर یم دن کاشرس فاقس مرنے کی یم دن کاشرس بجلی ہن بار میون کی صبح سے ختم خیال کو سی اس پر مصیبت چھ ات مز مجھ سن اس نو سرکار کی روز اس کھڑا یہ کر سن حفاظت مگر اس وچان چھ وچس نام استعمال یہ مخالفت کرن ترمز کے یہ لوکن نش ایان تو بیان کہ تمن دے از دون زوری تمو کیا کہ اخ لش نوجوان لاگن نوکری مشن پتہ نوکری پیدا مگر مشی باسا لش مدی نوجوان گئے ڈپریشن شکار ڈرگس شکار کیاز یمو کرے تمن سید بعد عید ووٹ چھن زین پے عید 2024 مس پہ الیکشن اس دوبارہ خیر مقدم ہے نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور زریبل سے رکن اسمبلی تنویر صادق نے ریاستی درجہ بحال کرنے میں تاخیر کو افسوسناک قرار دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ عوام سے انتخابات کے بعد ریاستی درجے کی بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا مگر اس میں مسلسل تاخیر عوامی اعتماد کو متاثر کر رہی ہے دیکھیں افسوس یہ ہے کہ ہم کو یہ وعدہ دیا گیا تھا کہ جو ہی الیکشن ہوگا اور ایک الیکٹڈ گورنمنٹ یہاں آئے گی تو اس کو سٹیٹ ہوڈ دیا جائے گا مجھے افسوس ہو رہا ہے جب ابھی بھی لوگ اس کو جوڑ رہے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب اپنا چیف منسٹر صاحب مینیفیسٹو کمپلیٹ کریں گے نیشنل کانفرنس بالکل کرے گی لیکن اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو سٹیٹ ہوڈ کے ساتھ جڑی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ووٹ ڈالا اس کی عزت کر کے مجھے لگتا ہے اب جو یہ بار بار اپروپریٹ ٹائم یہ اب بند ہو جانا چاہیے لوگوں کو کی عزت ووٹ کی عزت کرنی چاہیے اور جلدی سے جلدی جو ہی یہ الیکشن آپ کا باقی سٹیٹس میں ہو رہا ہے اس کے بعد جتنی بھی جلدی ہو سکے نیشنل گرین ٹریبیونل کی جانب سے جموں کشمیر میں آبی وسائل کے سنگین بحران پر سی اے جی کی خالیہ رپورٹ کا از خود نوٹس لیتے ہوئے کارروائی شروع کر دی ہے جس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان الطاف ٹھاکر نے موجودہ حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا ہے کہ انتہائی افسوسناک امر ہے کہ حکومت نے آبی ذخائر کے تحفظ کے لیے نہ تو کوئی ٹھوس اقدامات کیے اور نہ ہی کوئی واضح حکمت عملی تیار کی حالانکہ یہ وسائل تیزی سے ختم ہو رہے ہیں دیکھیں سب سے بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے یہ پریزرویشن آف واٹر کے لیے کچھ کر نہیں رہی ہے جس طرح سے ہماری واٹر باڈیز سکڑ رہی ہے سوکھ رہی ہے ان کے لیے انہوں نے کوئی سٹیپ ابھی اٹھانے کی دور بات ہے کوئی روڈ میپ نہیں ہے ان کے پاس اور کوئی اس پہ بات بھی نہیں کرتا ابھی جیسے کہ سی اے جی کا رپورٹ آ گیا کہ 74% جو واٹر باڈیز ہے وہ سکڑ رہی ہے وہ سوکھ رہی ہے ہونا چاہیے تھا کہ جو ہماری جموں کشمیر کی جو چنندہ گورنمنٹ ہے الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے جس طرح سے شاید سب جانتے ہیں کہ ادھر جموں کشمیر میں آبی وسائل کے سنگین بحران پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پی ڈی پی کے ترجمان سعید تجمل نے کہا ہے کہ نیشنل گرین ٹریبیونل کی جانب سے سی اے جی کی خالیہ رپورٹ پر از خود نوٹس لیا جانا اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ صورتحال انتہائی تشویشناک ہو چکی ہے
देखें, ग्रीन ट्रिब्यूनल का जो रिपोर्ट है और जो वाटर बॉडीज़ हमारी श्रिंक हो रही है जम्मू कश्मीर में, पहले वक्त में इसको पानियों का शहर कहा जाता था, और जहाँ हमारे दरिया, झील, झरने और ये आबशार जो थे हरे भरे थे, लेकिन बदकिस्मत से गुज़श्ता कई सालों से हमने देखा कि इसका वो जैसे ज़वाल पजीर कोई चीज़ हो रहा, खुदा न खास्ता। लेकिन मौजूदा वक्त में चूँकि जम्मू कश्मीर की सरकार है और जम्मू कश्मीर की सरकार के पास मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके पास कमिश्नर्स हैं, उनके पास चीफ इंजीनियर्स हैं, और यूनियन मिनिस्ट्री में भी वाटर रिसोर्स है, डिपार्टमेंट है, भरपूर तरीके से ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसमें बड़ी चिंतित होने की ज़रूरत है। और चिंता इस लेवल तक पहुंच चुकी है कि हमने देखा कि हमारा जो एग्रीकल्चर है और हमारा बहुत ज़्यादा ज़रिया जो है, चाहे वो आरएसपोरा हो, जम्मू कश्मीर हो, वाटर बॉडी पे इसका बहुत ज़्यादा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान इमरान नबी डार ने रिपोर्ट को निहायत तशवीशनाक करार देते हुए कहा है कि गुज़श्ता कई बरसों से जारी माहौलियाती आलूदगी की अक्कासी करती हैं। उन्होंने कहा है कि अगरचे अब मामला एनजीटी के सामने है, लेकिन गुज़श्ता 10 से 12 साल के दौरान साबिका हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा लेना भी ज़रूरी है। देखना पड़ेगा कि पिछले 12 साल से 11 साल से हुकूमत किन की थी और उन्होंने क्या किया इस चीज़ को बचाने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस तो अभी आई है 1 साल। आपको ये भी याद होगा कि जब एलजी साहब और जब पुराने यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनकी तरफ से बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे रिगार्डिंग वेटलैंड को लेकर। मतलब वेटलैंड एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए, और कोशिश की गई उन लोगों की तरफ से कि वेटलैंड को भी कंक्रीटाइज करने की कोशिश की गई, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी थी यहाँ के इकोलॉजिकल बैलेंस के साथ। हमने उस टाइम पे भी शोर किया और उसके नतीजे हम आज देख रहे हैं। जो हालात इस टाइम पे हमारी नदी नालों की है, अल्लाह ताला बचे। आप कहीं भी जाएं, पानी तो बहुत कम हो गया, पानी तो कम है ही है, लेकिन जो पोल्यूशन उसके जो बिलखसूस जो गांदरबल और पुलिस की जानिब से सिविल डिफेंस मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जो कि ज़िला सतह पर हंगामी हालात से निमटने की तैयारियों के सिलसिले की एक कड़ी है। इस मशक का मकसद अवाम में आगाही पैदा करना, मुख्तलिफ इदारों के दरमियान मौसर राबता और हम आहंगी को फ़रोग देना और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्दमल की सलाहियत को बेहतर बनाना था। मशक के दौरान रेस्क्यू, एमरजेंसी रेस्पॉन्स और हिफाजती इकदाम का अमली मुजाहरा किया गया, जबकि शहरियों को भी हिफाजती तदाबीर से आगाह किया गया। इंतजामी के मुताबिक ऐसी मशकें मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी ताकि किसी भी नाकानी सूरत हाल से मौसर तरीके से निपटा जा सके। यूनियन टेरिटरी की अगर मैं बात करूं, बाकी डिस्ट्रिक्टों के साथ साथ यहाँ गांदरबल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी आज हमने ये मॉक ड्रिल यहाँ कंडक्ट की। इसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ने पार्टिसिपेशन की है और फायर सर्विस गांदरबल हेडक्वार्टर से हमारी गाड़ी आई, हमारे रेस्क्यू टीम आ गया और साथ साथ लोगों को मैंने अवेयर किया यहाँ पे खुदा न खास्ता अचानक अगर कुछ हो गया तो उस टाइम आपने पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं। आप 101 पर कॉल करें विद इन नो टाइम और एग्जैक्ट लोकेशन दे दीजिए। अगर कहीं आपने धुआं देखा या धमाके की आवाज़ आई, अभी यहाँ पर पटाखे छोड़े गए, तो एडवांस काशन हमने आपको दे दी कि अगर कोई धमाके की आवाज़ आई तो आप फायर सर्विस को कॉल करें। इतना ही नहीं, सिर्फ आग लग जाए आप फायर सर्विस को कॉल करते हो, एक्सीडेंट हो जाए, दरख्त गिर जाएगा, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, आप फायर ब्रिगेड को कॉल करें विद 24/7 हम आपके साथ हैं। देखिए ये ऐसी कोई बात नहीं है खुदा ना खास्ता कोई कुछ मसला आने वाला है, नहीं। ये हमने इसलिए यहाँ पर मॉडल कंडक्ट की इन एडवांस काशन मीन्स कि आपको हमने वक्त से पहले ही होशियार किया है कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया आपके साथ, कोई नाकानी आफत आई, तो आपने पैनिक नहीं होना। आप विद इन नो टाइम फायर ब्रिगेड के 101 टोल फ्री नंबर कर कॉल करें और हम आपके साथ, क्योंकि हमारा मोटो हुई है हाउ वी सर्व टू सेव। आज यहाँ पे एक मॉक ड्रिल रखी गई थी, तमाम डिपार्टमेंट जितने भी डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के डिपार्टमेंट्स है, सभी डिपार्टमेंट्स जहाँ उन्होंने वहाँ पे शिरकत की। उसमें SDRF है, फायर सर्विस है, VAGs है, NCC है। बस मॉक ड्रिल का मकसद यही था, खाली लोगों को अवेयर करना। इन केस अगर कहीं कभार कोई भी किसी टाइप का भी डिजास्टर हो, चाहे नेचुरल डिजास्टर हो या ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर हो, तो वो अपने आप को कैसे बचाएं, क्योंकि बाकी एजेंसीज तो बहुत लेट भी पहुँच सकते हैं। तो जो जाए वकूआ पे, जो वारदात पे मौजूद है, उसी पे ये फर्ज बनता है वो दूसरे का मदद करे। तो आप जिस हिसाब से यहाँ पे ड्रिल करते हो, तो क्या आप पूरी तरह से तैयारी में रहते हो?
टीम तो हमेशा तैयार है, उनकी ट्रेनिंग ही यही होती है। इन केस अगर कोई कहीं पे कुछ हो गया तो कैजुअलिटी को कैसे रिमूव करना है, इन केस अगर वहाँ पे कार्डियक अरेस्ट पेशेंट है उसको कैसे रिकवर करना है, अगर उसकी क्लिनिकल डेथ है या अगर बायोलॉजिकल डेथ है उसको कैसे मूव करना है, या हाई राइज बिल्डिंग से कैजुअलिटी को नीचे लाना है उसको कैसे लाना है। लेकिन इसका जम्मू कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंचार्ज चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला को फौरी तौर पर डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर से मुंसलिक करने के अहकाम जारी किए हैं। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक अब्दुलरशीद मीर, जो CEO बांडीपुरा का इजाफी चार्ज भी संभाल रहे थे, को फौरी तौर पर उनकी मौजूदा जिम्मेदारियों से हटाकर डायरेक्टोरेट से मुंसलिक कर दिया गया है। हुक्मनामे में वाज़ह किया गया है कि फैसला मजाज हुकाम की मंजूरी से किया गया है और फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया है कि जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर मीर की साबिका जिम्मेदारियां अपने फ़राइज़ के साथ इजाफी तौर पर अंजाम देंगे जब तक मज़ीद अहकामात जारी नहीं होते। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।